My dear students, our today's story is Country Mouse and Town Mouse. गांव का चूहा और शहर का चूहा. Once a small grey mouse lived in the countryside. एक बार एक छोटा सा हरे ग्रे कलर का चूहा रहता था गांव के किनारे पर. One winter, एक सर्दियों में he collected a lot of acorns. उसने बहुत सारे अखरोट के बीज इकट्ठे करे. He wanted to share them with someone. वह उन्हें किसी के साथ बांटना चाहता था. He thought, उसने सोचा, my cousin from town can come for dinner. मेरा जो चचेरा भाई है वो शहर से आ सकता है रात का भोजन करने. He can also enjoy a holiday. वो अपनी छुट्टियों का भी आनंद ले लेगा. सो द कंट्री माउस इन्वाइटेड हिज कजन द टाउन माउस टू विजिट हिम. तो गांव के चूहे ने शहर के चूहे को बुलाया उससे मिलने के लिए. एट डिनर द टाउन माउस आस्क्ड, डू यू ईट ओनली अकॉर्न्स. रात के समय शहर के चूहे ने खाना खाते हुए कहा, क्या तुम केवल यही खाते हो, अकॉर्न्स ही खाते हो. द कंट्री माउस नॉडेड हम्बली. जो गांव का चूहा था उसने प्यार से सिर हिलाया, बिकॉज ही हैड नथिंग एल्स टू गिव हिम. क्योंकि उसके पास और कुछ था ही नहीं देने के लिए. द नेक्स्ट मॉर्निंग द टाउन माउस वोक अप शिवरिंग. अगली सुबह शहर का चूहा उठा और वो कांप रहा था ठंड से. इट वॉज सो कोल्ड लास्ट नाइट, योर हाउस इज वेरी कोल्ड. रात को बहुत ठंड थी, तुम्हारा घर बहुत ठंडा है. कम एंड विजिट मी इन टाउन. आओ मेरे साथ शहर में मुझसे मिलने आओ. आई हैव अ नाइस कोजी होल वेयर वी कैन स्लीप. मेरे पास एक बहुत छोटा सा अच्छा गर्म सा होल है जिसमें हम सो सकते हैं. वी विल हैव गुड फूड टू, यमी चीज एंड टेस्टी केक. द टाउन माउस को टोल्ड हिज कजन. और मेरे पास बहुत अच्छा खाना भी है, बहुत ही टेस्टी चीज है और बहुत अच्छे केक भी हैं. उस शहर के चूहे ने कहा अपने चचेरे भाई से. द टू माइस सेट ऑफ ऑन देयर जर्नी टू द टाउन. वो दोनों चूहे चले शहर की तरफ. इट वॉज लेट वेन दे अराइव्ड एट अ बिग हाउस वेयर द टाउन माउस हैड हिज कोजी हॉल. बहुत रात हो गई थी जब वो उस बड़े से घर के सामने पहुंचे जहां पर उस शहर के चूहे का होल था. द हाउस वॉज वार्म एंड ब्यूटिफुल. वो घर बहुत गर्म और सुंदर था. द ओनर्स ऑफ द हाउस हैड अ डिनर पार्टी दैट डे. उस दिन उस घर के लोगों की एक डिनर पार्टी चल रही थी. There was a lot of tasty food left on the dining table. बहुत सारा खाना डाइनिंग टेबल पर बचा पड़ा था. Come on up here, यहाँ ऊपर आ जाओ, said the town mouse. शहर के चूहे ने कहा. Jumping up on the table, मेज पर कूदते हुए. Try some of this lovely cheese. ज़रा इस चीज़ को खाकर देखो. यू मस्ट टेस्ट दिस केक, इट्स डिलीशियस. तुम्हें ये केक भी टेस्ट करना चाहिए, ये बहुत ही स्वादिष्ट है. एंड द टू ऑफ देम वेंट अबाउट हैविंग अ वंडरफुल मील. और वो दोनों जाने लगे अपना वो अच्छा खाना खाने के लिए. सडनली द डोर ओपनड एंड टू बिग डॉग्स रश्ड इन. तभी दरवाज़ा खुलता है और दो बड़े कुत्ते अंदर आते हैं. दे स्टार्टेड ग्राउलिंग एंड स्निफिंग अराउंड. वो गुस्से से गुर्रा रहे होते हैं और सूंघ रहे होते हैं इधर उधर. देन सम पीपल एंटर्ड द रूम. तभी कुछ लोग अंदर आते हैं. द फ्राइटन्ड माइस क्विकली जम्प डाउन. और वो डरे हुए चूहे नीचे कूद जाते हैं. द मेड शाउटेड. तभी वो काम वाली चिल्लाती है, ओ डियर मी, लुक एट दिस टेबल, व्हाट अ मेस दीज माइस हैव मेड. ओ इधर देखो इस मेज पर इन चूहों ने क्या उत्पात मचाया है. शी रस्ड अराउंड द रूम एंग्रीली विद अ ब्रूम इन हर हैंड. और वो घर के चारों तरफ, कमरे के चारों तरफ झाड़ू लेकर घूमने लगती है. ब्रूनो, ब्लैकी, गेट दोज माइस. ब्रूनो, ब्लैकी, उन चूहों को देखो. शी शाउटेड टू द डॉग्स. वो कुत्तों को देखकर चिल्लाती है. द फ्राइटेंड माइस रैन ऑल अराउंड द रूम. वो डरे हुए चूहे दोनों तरफ कमरे के घूमने लगते हैं. अंटिल दे फाउंड अ स्मॉल होल इन द सोफा टू हाइड. जब तक वो नहीं पा लेते एक छोटा सा छेद सोफे में छुपने के लिए. आवर्स लेटर, कुछ घंटों बाद, व्हेन द डॉग्स एंड द पीपल फाइनली लेफ्ट द रूम. जब वो कुत्ते और वो लोग कमरे से चले जाते हैं. द माइस केम आउट ऑफ हाइडिंग. तब वो चूहे जो छुपे होते हैं वो बाहर आते हैं. द पुअर लिटिल कंट्री माउस वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फियर. वो गांव का बेचारा चूहा डर से कांप रहा था. थैंक यू फॉर योर काइंडनेस डियर कज़न. थैंक यू डियर कज़न, तुम्हारे इस बहुत ही दयालुता के लिए. आई एम गोइंग होम टू माई अकॉर्न्स एंड कोल्ड हाउस. मैं तो घर जा रहा हूँ अपने अकॉर्न्स के पास, अपने अखरोटों के बीजों के पास और अपने ठंडे घर में. माई कोल्ड हाउस इज सेफर देन योर वार्म हाउस. मेरा ठंडा घर तुम्हारे इस गर्म घर से बहुत ही सुरक्षित है. माई अकॉर्न्स आर बेटर देन योर ग्रैंड फूड. और मेरे वो अखरोट के बीज बहुत अच्छे हैं तुम्हारे इतने सारे भोजन से. इन माई स्मॉल कोल्ड हाउस, मेरे उस छोटे से ठंडे घर में, आई स्लीप एंड ईट इन पीस एंड कंफर्ट. मैं सोता हूँ बहुत आराम से, शांति से. गुड बाय, बाय बाय. एंड सेइंग सो द कंट्री माउस रैन. और ये कहते हुए वो जो गांव का चूहा था वो भाग गया. दैट्स इट फॉर टुडे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.
आर टुडे स्टोरीज एंड एंड टीचेस। एक चींटी सिखाती है। नैना इज अ क्यूरियस गर्ल। नैना एक बहुत जिज्ञासु लड़की है। शी ऑलवेज आस्क मैनी क्वेश्चंस। वो हमेशा बहुत प्रश्न पूछती है। टुडे शी इज क्यूरियस अबाउट एंड्स। आज वो बहुत जिज्ञासा है उसको चींटियों के बारे में। रीड हर कॉन्वर्सेशन विद हर मदर। उसकी माँ के साथ जो उसका वार्तालाप हुआ वो पढ़ते हैं। नैना, मम यू ऑलवेज से दैट देयर इज अ लॉट फॉर अस टू लर्न फ्रॉम एंट्स। मम्मा आप हमेशा कहती हो कि हमारे पास वो बहुत कुछ है सीखने के लिए चींटियों से। मम इंडीड, बिल्कुल। नैना, कैन यू टेल मी अ फ्यू ऑफ दोज थिंग्स। क्या आप मुझे उनमें से कुछ चीज़ें बता सकती हो। मम, डू यू नो वेयर एंट्स लिव। क्या तुम्हें पता है चींटियाँ कहाँ रहती हैं। नैना, यस वी सी मैनी अंडर रॉक्स एंड स्टोन्स। हाँ, मैंने बहुत सारी चींटियाँ देखी हैं पत्थरों के नीचे। मम, यस दे ऑलवेज लिव इन अ कॉलोनी। हाँ, वो हमेशा एक समूह में रहती हैं। नैना, दे आर लाइक अस आरंट दे। वी लिव इन अ कम्युनिटी एंड दे लिव इन अ कॉलोनी। ओ, वो हमारी तरह हैं क्या नहीं। हम एक सोसाइटी में रहते हैं, एक समाज में रहते हैं, और वो एक कॉलोनी में रहती हैं। मम, प्रिटी मच, बहुत कुछ। दे आर लाइक अस इन सम वेज बट इन सम अदर वेज दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस। वो बहुत कुछ हमारी तरह हैं बट बहुत कुछ वो हमसे अलग भी हैं। नैना, इन वॉट वेज मॉम। वो किस तरह मम्मा। मम, in our community we have people doing different work. Similarly, in an ants colony they have soldiers, nurses, cleaners and construction workers. हमारे समाज में हमारे जो लोग हैं वो सब अलग अलग काम करते हैं। उसी तरह जो चींटियों का समूह है उसमें भी सैनिक होते हैं, नर्स होते हैं, साफ सफाई वाले होते हैं, और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यानी कि कंस्ट्रक्शन करने वाले लोग भी होते हैं। नैना, दैट्स इंटरेस्टिंग। सो हु डिसाइड्स व्हाट ईच वन शुड डू। ये तो बहुत ही अच्छा है। कौन यह डिसाइड करता है कि कौन क्या करेगा। मम, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दे हैव नो लीडर और मैनेजर। तुम्हें ये जानकर बड़ी हैरानी और आश्चर्य होगा कि उनका कोई नेता नहीं होता। नैना, एंड येट ऑल द वर्क गोज ऑन स्मूथली। और फिर भी सभी काम आसानी से आराम से चलता रहता है। अमेजिंग, बट आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ दैट इज पॉसिबल विदाउट अ लीडर। ये तो बहुत अच्छा है पर मुझे समझ नहीं आ रहा बिना किसी नेता के कैसे हो सकता है। मम, वेल इट इज लाइक दिस। लेट अस से एन एंड फाइंड फूड समवेयर. Immediately it must call for help so that all the ants can carry the food to their colony. Well, it is like this. चलो ये ऐसा है कि let us say an ant finds food somewhere. कि चलो एक चींटी को कहा कि उसे कहीं खाना मिला। माना वो एक चींटी को कहीं खाना मिला। Immediately तभी वो मदद के लिए बुला लेगी सारी एंड्स को, जो कि उस खाने को लेकर उठाकर अपने जगह जहाँ वो रहते हैं वहाँ समूह में चले जाएंगे। नैना, सो व्हाट डज इट डू, हाउ डज इट कॉल फॉर हेल्प। तो वो ये कैसे करती है, वो सबको मदद के लिए कैसे बुलाती है। मम, द ant becomes the leader, it leaves a trail of scent. वो अचानक से नेता बन जाती है और वो एक खुशबू छोड़ती है। अदर ants follow the scent, बाकी की जो चींटियां हैं वो भी उस खुशबू को फॉलो करती हैं। फाइंड द फूड एंड कैरी इट बैक टू देयर कॉलोनी। तो उन्हें भी खाना मिल जाता है और वो उस खाने को लेकर फिर सब वापस आ जाते हैं। नैना, सो दे कैरी फूड नॉट जस्ट फॉर देमसेल्व्स बट फॉर एवरीवन इन द कॉलोनी, राइट। तो क्या वो खाना सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि जो भी उनके समूह में लोग होते हैं सबके लिए लेकर आते हैं। मम, यस, हाँ। नैना, बट वी ह्यूमंस आर नॉट लाइक देम। बट हम मनुष्य तो उनकी तरह नहीं हैं। वी आर सेल्फिश, वे हम बहुत स्वार्थी हैं। वी केयर ओनली फॉर आवर सेल्फ, हम तो सिर्फ अपनी ही परवाह करते हैं। मम, दैट समथिंग वी नीड टू लर्न फ्रॉम आंट्स। यही तो है जो हमें चींटियों से सीखना चाहिए। नैना, आई अग्री, मैं बिल्कुल मानती हूँ। आई हैव सीन आंट्स कैरिंग लीव्स ऑन देयर बैक्स। मैंने देखा है चींटियों को अपने ऊपर पत्तियां लेकर जाते हुए। समटाइम्स यू सी अनदर स्मॉल आंट ट्रेवलिंग ऑन टॉप ऑफ द लीफ। और कभी कभी तो ये भी देखा है कि कोई छोटी सी चींटी उन पत्तियों के ऊपर भी बैठी होती है। मम, आई एम सो हैप्पी दैट यू ऑब्जर्व थिंग्स केयरफुली। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम बहुत अच्छे से चीज़ों को ऑब्जर्व करती हो। बाय डूइंग दैट
द हिच हिकर दैट इज द वन ट्रेवलिंग ऑन टॉप स्पेंड्स लेस और नो एनर्जी। ऐसा करके वो जो हिच हिकर है वो ट्रेवलिंग ऑन टॉप, उनकी पीठ पर चढ़कर वो बहुत कम अपनी एनर्जी को वेस्ट करता है। मे बी एंड्स गेव अस द आइडिया ऑफ शेयरिंग व्हीकल्स। इससे यह है कि उससे हमें आइडिया दे रही हैं चींटियां कि हमें भी अपने वाहनों को शेयर करना चाहिए, बांटना चाहिए। दीज डेज पीपल गोइंग इन द सेम डायरेक्शन शेयर देयर कार्स और अदर व्हीकल्स। आजकल जब लोग एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में जा रहे होते हैं तो वो भी अपनी कार्स को, अपने व्हीकल्स को, वाहनों को एक दूसरे के साथ बांटते हैं। एक ही जगह जा रहे हैं तो एक ही जना अपनी गाड़ी ले जाता है, इस तरीके से। दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।